हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो सीरीज में थर्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालें। क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इस वीडियो की हेल्प से अपने 6 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले के अंदर जो भी चीजें हैं बस वो आपको निकालनी आनी चाहिए। आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस दोनों ही लाइंस के लिए निकाली जा सकती है। तो पहले हम स्क्यू लाइंस के लिए सीखेंगे। फॉर स्क्यू लाइंस जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्क्यू लाइंस के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद हम पैरेलल लाइन के लिए भी निकालना सीखेंगे। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? लाइंस की ऐसी फॉर्मेशन जो दो लाइन ना तो पैरेलल हो और ना ही आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दोनों लाइन स्क्यू लाइन बोली जाएंगी। पैरेलल लाइन तो ऐसे होती हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो आपस में कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही और ना ही पैरेलल है, तो इन्हें क्या बोल लेंगे? स्क्यू लाइन बोल लेंगे। तो एफ बी और पी क्यू इनका नाम हम एक बार के लिए रख देते हैं। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी सबसे छोटी, वो कौन सी होगी? सबसे छोटी डिस्टेंस ये होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम बोलते हैं। तो इसी डिस्टेंस को हम फॉर्मूले के हेल्प से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन दी मिलेंगी एग्जाम के अंदर दोनों लाइंस की, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में दी मिले चाहे कार्टेशियन फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दी होंगी। तो हम एक बार के लिए एफ बी और पी क्यू की इक्वेशन मान लेते हैं। एफ बी लाइंस की इक्वेशन हमें दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वन वेक्टर। और सेकंड जो हमारी लाइन पी की, उसकी इक्वेशन हमने मान ली ए टू वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स बी टू वेक्टर। ये दोनों की वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन है। अगर एग्जाम में कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन है तो आप उसे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो वेक्टर इक्वेशन के अंदर लगाएंगे तो आसान आपका रहेगा। अब जो लाइंस के अंदर आपको पता ही होगा, A1 जो है ये लाइन के पासिंग पॉइंट है और B1 जो है ये लाइन के डायरेक्शन रेशो। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन इसके अंदर A2 जो सेकंड लाइन उसके पासिंग पॉइंट है और B2 सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो। अब इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम कैसे निकाल लेंगे? उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 माइनस में A1 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लिखेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ। A2 माइनस A1 वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, डिवाइड में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम रख लेंगे। हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी और ये मैग्नीट्यूड हमने लगा दिया, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होते नहीं। अगर हमारी बाई चांस वैल्यू नेगेटिव आ भी गई तो जो मैग्नीट्यूड है ये उसे पॉजिटिव रखेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। ये चीजें आप वेक्टर में पहले ही सीख चुके हैं, बस आपको वैल्यू निकाल के फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर यही लाइन पैरेलल गिवन हो तब क्या फॉर्मूला होगा? तब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो लाइन पैरेलल होती हैं दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन कैसे दी होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। और सेकंड लाइन की इक्वेशन कैसे दी मिलेगी? A2 वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स B वेक्टर। इसमें यहाँ पे देखिए B वेक्टर जो डायरेक्शन रेशो वाला वेक्टर ये सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखेंगे, A2 माइनस A1 तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस बार डॉट की बजाय क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा B वेक्टर के साथ और डिवाइड में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो फॉर्मूला है ये कभी कभार 2 मार्क्स में आपका पूछ लिया जाता है, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस आपको निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? A2 माइनस A1 डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? क्रॉस उसका B वेक्टर के साथ और डिवाइड में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड रह गया था, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब
चलिए क्वेश्चन करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर। दो लाइंस की हमें इक्वेशन दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में और इन दोनों लाइंस के बीच के हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट नहीं करनी आती, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन लिया है ताकि आप यहाँ पे देख भी सकें कि कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, x माइनस में x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस में y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z माइनस में z1 डिवाइड बाई c। कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर जो x1 y1 z1 होते हैं वो लाइन के पासिंग पॉइंट होते हैं और जो a b c होते हैं वो लाइन के डायरेक्शन रेशो। मतलब जो फर्स्ट लाइन है उसके पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 2 -4 1 2 -4 और डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 3 6। इसी तरीके से सेकंड लाइन के पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 3 -5 और डायरेक्शन रेशो क्या है, -2 3 8। तो इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये हमारी वेक्टर फॉर्म होती है। इसमें ए वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो पासिंग पॉइंट है उनका वेक्टर। पासिंग पॉइंट इस लाइन के क्या है, यहाँ पे 1 2 -4। तो इनके हम आई जे के लगा देंगे, आई कैप प्लस 2j कैप -4 के कैप, वो ए वेक्टर की जगह पे आ जाएगा। और बी वेक्टर की जगह पे क्या आएगा, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो कितने हैं, 2 3 6। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इसको हम अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपको सीधा लिखना है कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर होती है ना वेक्टर फॉर्म। तो ए वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या है, 1 2 -4। तो 1 2 -4 के हम क्या लगा देंगे, आई जे के, आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप। ये हमें ए वेक्टर मिल गया। अब उसके बाद प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या है, 2i 3j 6k। 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप। ये हमें इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट लाइन की वेक्टर फॉर्म में। अब इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप बोलिए मेरे साथ साथ, आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट क्या है, 3 3 -5। तो 3i कैप 3j कैप 5k कैप। 3i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में 5k कैप। यहाँ पे जो भी साइन है वो आपको चेंज कर देना है बस। उसके बाद प्लस में म्यू टाइम्स, यहाँ पे एक इक्वेशन के अंदर लैम्डा होता है, दूसरी के अंदर म्यू होता है। डायरेक्शन रेशो क्या है, -2 3 8। तो माइनस के 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 8k कैप। ये दोनों लाइंस की वेक्टर इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। अब कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या लिखना है, अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको एग्जाम के अंदर वैसा का वैसा लिखना है। आपको कंप्लीट 6 मार्क्स मिल जाएंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसको एक बार के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं और सेकंड को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन के पासिंग पॉइंट के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, a1 और डायरेक्शन रेशियो को b1। तो ये a1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, ये b2 वेक्टर। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लीजिए क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिएगी। a1 वेक्टर कितना हमारे पास, i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप। उसके बाद a2 वेक्टर की लिख लीजिए। a2 वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, जो सेकंड लाइन है उसके पासिंग पॉइंट 3i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। a1 और a2 दोनों की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद b1 और b2 की भी लिख लेंगे। b1 वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस 6k। 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। उसके बाद b2 वेक्टर, b2 वेक्टर कितना है, -2i प्लस 3j प्लस 8k, -2i प्लस में 3j प्लस में 8k कैप। ये चारों वेक्टर हमने लिख लिए। ये फर्स्ट लाइन के पासिंग पॉइंट है, ये सेकंड लाइन के पासिंग पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशो, ये सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशो। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन एस डी। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a2 माइनस में a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2
और डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो हम पहले यही निकाल लेंगे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, मतलब A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा और B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। तो पहले हम यही निकाल लेंगे A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2, उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम करा देंगे। तो चलिए A2 माइनस A1 लिख लेते हैं हम पहले। A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1 में हमें क्या करना है, बस इसमें से ये माइनस करा देना है। तो इसको हम लिख लेंगे 3i प्लस में 3j माइनस में 5k और माइनस में ये वेक्टर। अब माइनस में मैं सीधा लिख रहा हूं, माइनस के i कैप हो जाएंगे, माइनस के 2j कैप हो जाएंगे और माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4k कैप। तो वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 3i में से एक i माइनस हो गए तो 2i बच गए, फिर 3j में से 2j माइनस होंगे तो प्लस के j कैप बचेंगे और माइनस के 5k हैं प्लस के 4k, माइनस के 5k में से प्लस के 4k माइनस होंगे तो माइनस के k कैप बचेंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया A2 माइनस A1 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू एक बार के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना है, 2i प्लस में j माइनस में k। अब उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 और निकाल लेते हैं। इसको मैं यहाँ से अब रब कर दे रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। क्रॉस प्रोडक्ट आपको सबको आता है, बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए डिटरमिनेंट बनाना है, i j k लिखना है। अब B1 के जो i j k के कोफिशिएंट हैं वो पहले लिखने हैं, क्योंकि B1 क्रॉस B2 निकालते हैं तो B1 पहले लिखा जाता है। तो B1 ये रहा हमारा वेक्टर। B1 के कोफिशिएंट के i j k के 2 3 6, 2 3 6। B2 के क्या है, -2 3 8, -2 3 8। अब डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 जो पहली रो है उसके अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, I1 लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट I1 है। I1 जिस रो जिस कॉलम के अंदर आता है उनको छुपा लेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 3 जा 24 माइनस में 6 3 जा 18, 24 माइनस में 18। उसके बाद नेगेटिव साइन आता है, जे कैप लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट जे कैप है और इनको हम छुपाएंगे। जे जिस कॉलम जिस रो में आता है उसको छुपाएंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, 8 2 जा 16 माइनस में माइनस के 12, 16 माइनस में माइनस के 12। उसके बाद प्लस में के कैप लिखेंगे, इनको छुपाएंगे और अब हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 माइनस में 3 2 जा माइनस के 6, 6 माइनस में माइनस के 6। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 24 में से 18 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, हमारे पास 6 i कैप बचेंगे और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। 16 और 12 कितने हो जाएंगे, माइनस में 28 j कैप और प्लस में ये कितने हो जाएंगे, 6 और 6, फिर से माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, 6 और 6 कितने हो गए, 12, प्लस के 12 k कैप। ये हमारे पास निकल के आ गया B1 क्रॉस B2। अब हमें B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी हम यही निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस में B2। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, जो i j के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, माइनस में 28 का स्क्वायर कितना होगा, 784। स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और प्लस में 12 का स्क्वायर 144। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस में 4 8 और 6 14 हो जाएंगे और 4 8 यहाँ पे आ जाएगा 16 और एक कैरी लग जाएगी और यहाँ पे 7 और 8 9, 964 का रूट। तो ये हमारे पास इन सभी का एडिशन हो जाएगा 964। आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट थोड़ा सा सोल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 964 का है तो इसे हम थोड़ा सा एलसीएम लेके ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 964 है
इसका एलसीएम लेंगे, 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर से 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 241 प्राइम नंबर आ गया, ये आगे डिवाइड होगा नहीं किसी नंबर से, तो जो पेयर होता है पेयर में से एक हम ले लेते हैं और बाकी जो भी प्राइम नंबर बच गए आगे उनको हम रूट के अंदर रखते हैं। तो पेयर में से एक हम उठा लेंगे, दोनों में से दो 2 हैं, दोनों में से एक हम उठा लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा रूट से और जो प्राइम नंबर है वो अंदर रह जाएंगे। 241 यहाँ पे तो एक है, अगर 2 3 होते तो सभी की मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर हम लिख देते और जो पेयर है उसमें से एक बार उठा लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं भी आता तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो 2√241 हमारा निकल के आ गया मैग्नीट्यूड। अब हम क्या निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, मतलब a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट कराएंगे b1 क्रॉस b2 के साथ। a2 माइनस a1 वेक्टर ये रहा और b1 क्रॉस b2 वेक्टर कहाँ पे निकाला हमने, ये निकाल रखा। अब हम a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। ये सभी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली हैं, नीचे ज्यादा जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिख दी। a2 माइनस a1 वेक्टर ये रहा, b1 क्रॉस b2 ये रहा, दोनों का क्या करना है हमें, डॉट प्रोडक्ट। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 हम निकाल रहे हैं। तो पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू को लिखेंगे, क्या है 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। b1 क्रॉस b2 वेक्टर हमारा क्या है 6i कैप माइनस में 28 j कैप और प्लस में 12 k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो बिल्कुल इजी होता है, आपको आता भी होगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो 6 2 जा कितने हो गए 12, i डॉट i कितना हो जाता है 1 और यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट माइनस 28 है, माइनस 28 1 जा माइनस के 28 हो जाएंगे। उसके बाद 12 और माइनस का 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने आएंगे, माइनस के 12 आएंगे। माइनस के 12 से प्लस के 12 कैंसिल, कितना आ गया हमारा आंसर माइनस के 28। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब क्या करना है आपको, सभी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करा देना है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं और लिख सकते हैं पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर सभी वैल्यू पुट कराने के बाद हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 28। तो माइनस के 28 आ जाएंगे यहाँ पे और डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना है 2√241। अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 14 पे। अब आंसर कितना मिल गया हमें, माइनस के 14 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 241। अब जो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 241। डिस्टेंस है तो आप लास्ट में क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे। तो ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे दो लाइंस के बीच की। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको चाहिए वो पहले से आपको निकाल लेनी है, एक बार फॉर्मूला लिखना है और बाद में सभी चीजें निकाल लेनी है। पहले a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, उसके बाद a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। उसके बाद हमने क्या किया, सभी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट करा दी। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 हमारा माइनस के 28 आया, तो इसकी जगह पे मैंने माइनस 28 पुट करा दिया और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हमारा कितना था 2√241, वो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की जगह पे पुट करा दिया। कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर निकल के आया 14 डिवाइड बाई 241 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट। अब पैरेलल लाइन के ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर 2 मार्क्स में बाई चांस पूछ लिया जाए तो वो भी आप अच्छे से कर सके। अब सेकंड क्वेश्चन पैरेलल लाइंस के लिए देख लेते हैं। आपको क्या पता चलेगा, लाइन पैरेलल है, जो डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है वो वेक्टर सेम मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था 5 5 प्लस 2j प्लस 3 के जो फर्स्ट लाइन उसके अंदर भी यही है और सेकंड लाइन है उसके अंदर भी यही है। अब पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइड में b का मैग्नीट्यूड। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वही वेक्टर लिखने हैं, a1 वेक्टर a2 वेक्टर और b वेक्टर। a1 वेक्टर कितना है, जो फर्स्ट लाइन है उसके पासिंग पॉइंट है, यहाँ पे i कैप वाला तो है ही नहीं, j और k वाले हैं, तो 2j कैप प्लस में 3k कैप a1 वेक्टर हो गया। अब उसके बाद a2 वेक्टर सेकंड लाइन के पासिंग पॉइंट कौन से हो जाएंगे, माइनस 3i प्लस j माइनस 4k, माइनस 3i प्लस j माइनस 4k। और b वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास
दोनों के अंदर सेम होता है बी वेक्टर, तो पैरेलल लाइन के केस में 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। अब फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होगा, a2 माइनस में a1 क्रॉस b वेक्टर डिवाइड में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b निकालेंगे और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं हम पहले। a2 माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर की वैल्यू ये रही और a1 की ये रही, दोनों को माइनस में लिख देंगे 3i कैप प्लस में j कैप माइनस में 4k कैप, माइनस में लिखेंगे माइनस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप। अब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा निकल के, a2 माइनस में a1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस के 3i है और यहाँ पे i कैप वाला है ही नहीं, तो माइनस के 3i कैप तो वैसे के वैसे रह जाएंगे, प्लस में j कैप है और माइनस के 2j कैप है, तो माइनस के j कैप बच जाएंगे, माइनस के 4k कैप और माइनस के 3k कैप माइनस के 7k कैप। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई a2 माइनस में a1 की। अब क्या निकालना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब ये भी निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b वेक्टर के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे, वही लिखेंगे i कैप j कैप k कैप और i j के कोफिशिएंट पहले a2 माइनस a1 के, a2 माइनस a1 के i j के कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7। फिर b वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, b वेक्टर कहाँ पे हमारा ये रहा 5 2 3 5 2 3। अब क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, i कैप इनको छुपाएंगे, क्या निकल के आएगा हमारे पास माइनस के 3 और माइनस में माइनस के 14, माइनस के 3 माइनस में माइनस के 14। अब उसके बाद माइनस में j कैप लिखेंगे, जे वाले को छुपाएंगे, जे जिस रो जिस कॉलम में आया उसको छुपाएंगे, क्या क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के 3 3 जा माइनस के 9 और माइनस में माइनस के 7 5 जा 35, माइनस के 9 माइनस में माइनस के 35। उसके बाद प्लस में k कैप, इनको छुपाएंगे। अब क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस के 6 और माइनस में माइनस के 5, माइनस के 6 माइनस में माइनस के 5। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 में से 3 माइनस होंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, 11 i कैप बचेंगे प्लस के, और फिर से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 में से 9 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 26 j कैप, और यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस के 6 प्लस के 5, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस के k कैप। अब ये हमारा निकल के आ गया a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब a2 माइनस a1 क्रॉस b का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और डिवाइड में b का मैग्नीट्यूड। अब a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था, क्या होगा, स्क्वायर रूट करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 676। अब उसके बाद इसका माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 6 और 1 7 और 1 8, और उसके बाद 7 और 2 9 हो जाएंगे, 7 और 2 9, उसके बाद 6 और 1 7, स्क्वायर रूट 798 हमारे पास निकल के आएगा a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हमें चाहिए, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। ये रहा b वेक्टर हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 और 4 13, 13 प्लस में
25 हमारे पास कितने हो जाएंगे 38, स्क्वायर रूट ऑफ 38, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सभी चीजों को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना निकल के आया 798 स्क्वायर रूट, और b का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना निकल के आया स्क्वायर रूट 38। अब इन सभी को हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब a2 माइनस a1 क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी रूट 798, और डिवाइड में b के मैग्नीट्यूड की जगह पे रूट 38। अब ये दोनों का इकट्ठा रूट हम लगा सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट होंगे तो कैंसिल आउट हम कर देंगे। 798 डिवाइड में 38, अब 2 पे कैंसिल आउट होगा ये तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, और ये 2 पे कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। अब जो 19 है ये तो प्राइम नंबर आ गया। अब देखते हैं 19 से कंप्लीट डिवाइड होता है या फिर नहीं। 19 2 जा 38 और 19 बजा 19, कंप्लीट डिवाइड होगा तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 यूनिट। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आपने जो दोनों पीछे वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो भी दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इमेज कैसे निकालने किसी भी पॉइंट की, लाइन के अंदर भी और प्लेन के अंदर भी, और उसी क्वेश्चन के अंदर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कवर कर लिया था। और जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हमने सीखा था कि जो प्लेन है अगर वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो वो भी दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, तो वो भी आप वीडियोस अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चंस को उनको भी प्रिपेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।